नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। और दंगल छिड़ा हुआ है कंगना रनौत और महाराष्ट्र की सरकार के बीच। महाराष्ट्र की सरकार को खुली चुनौती देने वाली कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस फैसले पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के मंत्रियों और शिवसेना के नेताओं ने आपत्ति जताई। खुद उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए कंगना रनौत पर आज निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग राज्य में करियर बनाते हैं लेकिन उसके शुक्रगुजार नहीं होते। और उसके पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कंगना के बयान के साथ नहीं है लेकिन सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो मामला अब शिवसेना बनाम बीजेपी और राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार बन गया है। क्या वाकई कंगना रनौत बहाना है और उद्धव ठाकरे निशाना है? आज का दंगल इसी पर होगा। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आपको सुनाते हैं उद्धव और देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे। संजय जी, कंगना रनौत का पंगा तो महाराष्ट्र सरकार से था, लेकिन अब केंद्र के एक फैसले से लड़ाई मोदी सरकार बनाम उद्धव सरकार हो गई। मुंबई को पीओके जैसा बताने पर हुए हंगामे के बाद जब कंगना 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं, तो इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। इसके तहत उसे 11 सुरक्षा कर्मी मिलेंगे, जिसमें 1 या 2 कमांडो होंगे। इस फैसले के बाद कंगना ने ट्विटर पर लिखा, ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवाद नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को केंद्र सरकार का फैसला नागवार गुजरा है। मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, उसका जो भी कोई अवमान करता है, अपमान करता है, और ऐसे व्यक्ति को केंद्र शासन Y+ की सुरक्षा देती है, तो ये बहुत ही आश्चर्यकारक और दुखकारक ऐसी बात है। महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, इन्हीं का नहीं, ये वो भारतीय जनता पार्टी का भी है। सब पूरे जनता का महाराष्ट्र है। उद्धव सरकार से कंगना की लड़ाई शिवसेना नेता संजय राउत के सामना में लिखे लेख से गहराई। इस बीच संजय राउत ने कंगना पर एक आपत्तिजनक बात भी कह दी, लेकिन अब राउत कह रहे हैं कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र को बदनाम कर रही है। उन्होंने कंगना को धमकी देने के आरोपों को भी नकारा है। मैंने धमकी दी, ये ऑन रिकॉर्ड कहाँ होगा तो मुझे बता देना। अगर आप एक माहौल बनाना चाहते हैं, उसकी राजनीति कुछ लोग करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उस पॉलिटिकल पार्टी का IT सेल मेरे खिलाफ एक माहौल बनाना चाहता है, तो मैं उसको धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। आप करते रहिए। हमारे महाराष्ट्र में हम जब बात करते हैं तो हम तू हरामखोर है, यानी तू बहुत नॉटी है, नॉटी, और दूसरा है कि बेईमान है। हमारे यहाँ तो आप क्या बोल रहे थे, नॉटी या बेईमान? दोनों है। नॉटी, देखो वो नॉटी गर्ल है मेरे हिसाब से। शिवसेना कंगना पर आक्रामक है और पार्टी के MLA प्रताप सरनाइक ने महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कंगना के ड्रग्स लिंक की जांच का आदेश देने की मांग की है। तो उधर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार कह रही है कि वो हिमाचल की बेटी कंगना के साथ खड़ी है। कंगना रनौत जो है हिमाचल की बेटी है। उनके पिताजी की ओर से एक पत्र आया, उस पत्र में उन्होंने जिक्र किया कि बेटी की सुरक्षा से संबंधित हम चिंतित हैं और जिस प्रकार की धमकियां उनको दी गई है, ऐसी परिस्थिति में उनको सुरक्षा चाहिए। तो मैंने अपने DGP को बुला करके उनसे इस बात के लिए कहा कि आप इस थ्रेट परसेप्शन का असेसमेंट करिए। इस बीच कंगना रनौत ने एक और मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुंबई में उनके दफ्तर को लेकर BMC उन्हें परेशान कर रही है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। हमारे साथ सचिन सावंत हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं बीजेपी से
राम कदम हमारे साथ, राहुल ईश्वर आ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रोशन बिंदर हमारे साथ आ गई हैं, वो लगातार आवाज उठाती रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। किशोर तिवारी हमारे साथ आ गए, वो शिवसेना के समर्थक कहे जाते हैं, और हमारे साथ तरुण राठी इस समय आ गए हैं, वो निर्माता निर्देशक हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। आपसे बात करें, लेकिन उसके पहले जरा सुनना चाहिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किस पर निशाना साध रहे हैं बिना नाम लिए, और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कंगना रनौत बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में क्या कह रहे हैं। अनिल भैया हा आमचा कट्टर कार्यकर्ता, शिवसेनेचा कट्टर कार्यकर्ता. अनेक जण इतर प्रांतातून मुंबईत येतात, महाराष्ट्रात येतात, रोजीरोटी कमवतात, नाव कमवतात. काही जण महाराष्ट्राचं ऋण मानतात, काही जण मानत नाहीत. पण अनिल भैया मात्र राजस्थानमधून इथे आले. पहिले मुंबई, मंचर आणि मग तिथेही मन रमेना म्हणून मग नगरला गेले. किसी का कोई वाक्य गलत भी हो, किसी का विचार भी गलत हो, तो उसका हम निषेध कर सकते हैं, वो गलत है ये हम बोल सकते हैं. लेकिन राज्य सरकार की या जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनकी जान और माल की रक्षा करना. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक बनाना रिपब्लिक बनेंगे. कानून का राज नहीं चलेगा, और कानून का राज, और विशेष रूप से जिन्होंने संविधान की शपथ ली है उनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि उनको किसी का मत पसंद आए या न आए, कोई गलत मत भी निकाले तो कानूनन उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसकी सुरक्षा करना ये उनकी जिम्मेदारी है. मुझे लगता है केंद्र सरकार ने जो किया वो ठीक है. तो जैसा हमने आपको बताया, हमारे साथ मेहमान है राम कदम बीजेपी से, सचिन सावंत कांग्रेस से. सावंत साहब, वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिलवाई दिया आपने कंगना रनौत को आखिरकार? देखिए, मैंने आज ही बयान भी दिया है इसके बारे में कि मोदी सरकार की जितने भी प्रिय व्यक्ति रहते हैं, जो उनका एजेंडा चलाते हैं, जो उनके मार्गदर्शन पे चलते हैं, और जिनके माध्यम से मोदी सरकार देश भर में जिस तरह से अपना मैसेज देना चाहती है, तो उनके बारे में ऐसे जल्द निर्णय होते हुए हम देखते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है और जिनका काम है देश में विवाद उत्पन्न करना. तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार ने जो किया वो आश्चर्यकारक नहीं है, हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ इसका. तो जो बीएमसी कर रही है, कंगना कह रही है कि उनके दफ्तर जाके अब पूछताछ होने लगी, उस पर भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को? जी जी, मुझे फिर से बोलिए रोहित जी. कंगना रनौत जो आरोप लगा रही हैं कि मुंबई में उनके दफ्तर पर जाकर अचानक पूछताछ करने लगे हैं और अचानक ये संकेत दिए जाने लगे हैं कि उनके दफ्तर को गिरा दिया जाएगा, नियमों का नाम लेते हुए, नियमों का कारण बताते हुए, उस पर भी हैरानी नहीं होनी चाहिए किसी को फिर? तो देखिए, अगर कोई, देखिए मुझे तो कोई उसमें मतलब जिस तरह से कंगना बोल रही है और उसके ऊपर एक चर्चाएं हो रही है, जो भी व्यवस्थाएं चल रही है कानून के तहत चलेगी. कानून के खिलाफ अगर कुछ काम होगा तो कंगना उसके बारे में कंप्लेंट दे. इसके बारे में ये ऐसी चर्चा ट्विटर पे करने का क्या मतलब है? मैं ये जानना चाहता हूं कि आज जो उन्होंने कहा है क्या वो सत्य साबित हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए. तो आज की परिस्थिति में उन्होंने कहा है कि उनका ड्रग माफिया के साथ कनेक्शन है. कोई अच्छी मतलब कनेक्शन नहीं, उन्होंने कहा ड्रग माफिया के बारे में उनको जानकारी है. तो हमने ये कहा था कि इसके बारे में मुंबई पुलिस इसकी जांच नहीं कर रही, इसकी जांच कर रही है एनसीबी कर रही है, ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है, आप जाके उधर बयान दे. लेकिन अभी पता चला कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं कि जिसमें कंगना रनौत खुद बोल रही है कि वो खुद ड्रग एडिक्ट थी. ऐसा कुछ उनके पूर्व साथी हैं वो कह रहे थे कि वो हैश लेती थी, मुझे तो पता नहीं ये सब नाम क्या है, लेकिन कोकेन, हैश, ऐसे सभी जो वीडियो आ रहे हैं. अब हम चाहते हैं कि एनसीबी जाके खुद उनसे जांच करे और उनके बारे में इंट्रोगेशन करे कि क्या उनको जानकारी है, कौन से ड्रग माफिया के साथ में उनका कनेक्शन था जो ये ड्रग उनको सप्लाई करते थे. तो ये सभी की जांच होनी चाहिए. लेकिन बजाय इसके अगर उनको झांसी के रानी का उपाधि दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो टीम उनके घर गई है, हालांकि आप कह रहे हैं हम तो बोलेंगे ही कि एनसीबी जांच करे, लेकिन आप जो टीम आज गई है कंगना रनौत के शिवसेना पर सवाल उठाने के बाद बीएमसी की टीम उनके दफ्तर पहुंची है, तो वो क्या वो ड्रग्स ढूंढने पहुंची है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, देखिए बीएमसी का काम अलग है. देखिए रोहित जी, बीएमसी का काम अलग है. बीएमसी अगर उधर महानगर पालिका के कुछ नियमों का उल्लंघन उन्होंने किया होगा उसकी जांच करेगी, या कानूनी कुछ प्रॉब्लम होगा तो पुलिस जांच करेगी. तो इसका क्या मतलब है दोनों को एक साथ जोड़ने का? मैं ये समझता हूं कि कंगना रनौत को अगर कुछ काम नहीं किया है या काम सही किया है तो उसके बारे में आपत्ति होने की आवश्यकता नहीं. सावंत जी, आप राजनीति में हैं, उसका जवाब देगी. आप भी जानते हैं इस देश की जनता इस बात को तो बखूबी समझती है अच्छे से
कि कोई आदमी आवाज उठाए और उसके घर पे कोई जांच एजेंसी जाके खड़ी हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है? या आप ये कहना चाहते हैं कि शिवसेना कर रही होगी, हमें नहीं पता क्योंकि हमारा बीएमसी से लेने देना नहीं? नहीं, अगर आप इसमें देखिए पहली चीज ये है कि सच्ची में कांग्रेस पार्टी का बीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहां तक बात है मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर ये सवाल अगर इसके बारे में तर्क निकालने की कोशिश अगर की जा सकती है मीडिया की तरफ से, तो ये मोदी सरकार को करने चाहिए। किस तरह से इनकम टैक्स की रेड होती है, सीबीआई की रेड होती है, ईडी की रेड होती है, जब भी कोई भी पॉलिटिकल ऐसी परिस्थितियां आती है जब विपक्ष की सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है या उसको संकट में लाया जाता है, तब तो सवाल नहीं पूछा जाता है। लेकिन अभी तर्क बरोबर निकाल रहा है, वही बात दोहरानी पड़ेगी जो मैंने आपके साथ परसों दोहराई थी। अगर कंगना राणावत को कोई आपत्ति है उसको चैलेंज करे, वो सचिन जी, हमें कोई आपत्ति नहीं उससे, वो सचिन जी करे, कोई गलत काम नहीं किया। मैं बड़े आराम से बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि गर्मा गर्मी हो, आराम आराम से बात करें सब लोग, लेकिन आप जो तर्क दे रहे हैं उस पर मुझे फिर परसों वाली बात पे ले जाना पड़ेगा। जब राजस्थान की सरकार में खींचतान चल रही थी, छापेमारी शुरू हुई थी, तो हम ही लोग थे सवाल करने वाले, यहीं बैठते थे आपकी पार्टी के नेता राजस्थान के और सब बात रखते थे। तो इसलिए यह कहना कि उस समय ऐसा हो रहा था तो उससे सवाल नहीं पूछा गया था, वो गलत था। आज आप लोग कर रहे हैं तो फिर मान लीजिए कि जैसे ये कर रहे थे हम भी कर रहे हैं, फिर डंके की चोट पे कहिए कि इन्होंने किया था तो हम भी कर रहे हैं। हम कंगना रनौत के घर छापेमारी कराएंगे अगर वो हमसे सवाल करें। साफ बोलना चाहिए, फिर चुप चुप के क्यों करना? रोहित जी, अरे सुनिए ना, अभी आप ही कर रहे हैं कि आराम आराम से बात करें और आप ही चिल्लाते जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता आपको क्या इसका दुख हो रहा है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर बीएमसी ने किया है तो बीएमसी के पास कमिश्नर बैठे हैं, उनके पास उनको जिसको अगर कंगना राणावत को आपत्ति है तो जाके बताए, कंप्लेंट करे ये गलत है, हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। महानगर पालिका के क्षेत्र में जितने भी अनधिकृत बांधकाम अगर हो गए होंगे, अनधिकृत कोई ऐसा चीजें की गई होंगी तो उसके बारे में काम करना वो बीएमसी का काम है। लेकिन अगर बीएमसी गलत कर रही है तो जाके उसके बारे में कंप्लेंट दे वो। अचानक इसका संबंध, अच्छा एक कोई कंस्ट्रक्शन अगर कुछ होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या है, किस तरह की आपत्ति है, लेकिन अगर कुछ है तुम सही है या गलत है उसके बारे में चर्चा करें। सर बिल्कुल ये काम बीएमसी का है, बीएमसी करे। लेकिन राम कदम अचानक शिवसेना और कंगना रनौत के बीच में तलवारें खिंचती हैं, आपस में बयानबाजी होती है और बीएमसी के लोग कंगना के दफ्तर पे जाके खड़े हो जाते हैं। इस देश की जनता बेवकूफ है क्या? उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रोहित जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़ा लंबा समय दे दिया, मैं भी मेरी बात पूरी रख दूं। आरंभ में मैं आपको बता दूं कि कंगना ने 26 तारीख को यह बयान दिया था कि वो ड्रग्स से जुड़े हुए सारे माफिया नेता अभिनेता सबके नाम देश और दुनिया के सामने उजागर करने के लिए तैयार है। 26 तारीख का यह बयान और आज है तारीख 7। 26 तारीख को बयान देने के बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से किसी ने भी उससे संपर्क क्यों नहीं किया? कौन सा डर था, क्या कारण था? जब मुंबई से जुड़ी हुई ड्रग माफिया की बात थी, नेता अभिनेता की बात थी, तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से उन्हें कोई तो संपर्क करता, किसी ने संपर्क नहीं किया है। कंगना ने उसके पश्चात कंगना ने जो विवादित बयान दिए हैं उसका हमने समर्थन किया नहीं और करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पर जो मूल बात है कि वो सामने से नाम बताने के लिए तैयार है, तो महाराष्ट्र की सरकार उन्हें संपर्क क्यों नहीं करती? इसलिए महाराष्ट्र की सरकार के प्रति पिछले 90 दिनों से जिस प्रकार की उनकी लिपापोती रही है, जिस प्रकार का उनका रवैया रहा है, महाराष्ट्र की सरकार अपने आप में शक के कटघरे में है। इनके प्रति कोई भी आवाज उठाए, ये पत्रकारों पर मुकदमा चलाते। सुशांत का परिवार, जिस पिता ने 74 वर्ष के पिता ने अपने पुत्र को खोया है, उस बूढ़े पिता को न्याय देने की जगह पे महाराष्ट्र की सरकार उनका अपमान करती है, पीड़ित करती है, प्रताड़ित करती है, धमकाती है। 90 दिनों में आपको ऐसे कई सारे मैं बिंदु आपके सामने तथ्यों के आधार पर रख सकता हूं, जिससे स्पष्ट होता है, सुनिश्चित होता है और देश और दुनिया ये जान चुकी है कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ बड़े लोगों को बचाने के प्रयास में इस पूरे मामले को रफा दफा करने के पीछे लगी। राम कदम जी, मैं फिर नाम पूछूंगा, आप फिर नाम नहीं बताएंगे। बड़े लोग कह के हर बार निकल जाएंगे। ये कई दिन से चल रहा है, आपको पता है तो नाम रखिए ना सामने फिर कि किसको बचा रही महाराष्ट्र की सरकार। रोहित जी, अब आपने पूछा ये तो मैं आगे जाकर के बता दूं। हाँ बोलिए। इतना बड़ा गंभीर मामला है, इतना बड़ा गंभीर मामला है, पर आज सुशांत के घर पे जहां पे मौत हुई वहां पर जो बेड था, बेड गायब है, फर्नीचर गायब है, पूरी दीवारें पूरी कलर कर दी गई। क्या कारण था? महाराष्ट्र की सरकार उस फ्लैट को सील क्यों नहीं करा महाराष्ट्र सरकार ने? कौन सा कारण था?
अब सीबीआई की जांच की टीम आई है, वहां पर ना वो बेड है, ना फर्नीचर है, ना कमरे में, सब कुछ चेंज किया हुआ है। क्या कारण है? कौन से सबूत मिटाने का प्रयास महाराष्ट्र की सरकार की ओर से हो रहा है? आज सुशांत का परिवार और उसको चाहने वाले करोड़ों लोग, उनकी जनभावना बन चुकी है कि महाराष्ट्र की सरकार। राम कदम जी, मसला तो कंगना रनौत का आ गया ना, प्रयास हुआ है। मसला कंगना रनौत का इस समय मसला यह है कि कंगना के घर बीएमसी का जाना क्या संकेत देता है? नहीं। और आप जो पहले दिन कंगना के साथ खड़े थे, दूसरे दिन आपकी पार्टी कंगना से अलग हो गई, तीसरे दिन आपकी पार्टी को फिर लगा नहीं साथ रहना चाहिए, चौथे दिन फिर अलग हो गई। चक्कर क्या है? और फिर सुरक्षा भी आप ही लोगों ने दे दी केंद्र में। नहीं। पहली बात तो कंगना के विवादित बयानों का हमने ना समर्थन किया है न करेंगे। जो उसने एक मूल बात कही कि वो लोगों के नाम बताने के लिए तैयार है, वह बात तो देश के हित की है, वह बात देश की हित की है। और जब देश के हित की बात है और कोई बड़ी अभिनेत्री है, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है, जब महाराष्ट्र सरकार सुरक्षा नहीं देती तो केंद्र के सरकार ने सुरक्षा दी, इसमें कौन सी आपत्ति है महाराष्ट्र सरकार को? कौन सी आपत्ति है? सुरक्षा देने के लिए सुरक्षा दी या महाराष्ट्र की सरकार को जलील करने के लिए सुरक्षा दी? देखिए, ऐसा है कि मूल बात आप समझे, हम पूरी चर्चा में हमारा ध्यान हम भटक रहे। महाराष्ट्र सरकार का कुल मिलाकर कंगना हो, सुशांत का परिवार हो या इससे जुड़े हुए अन्य बिंदु हो, सब मामलों में महाराष्ट्र सरकार का रवैया यह शक के कटघरे में अच्छा पूरी तरह से लिपापोती है। आप पर शक नहीं करना चाहिए, उन पे शक करना चाहिए। किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? किशोर जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उंगली उठाए हुए हैं। रोहित जी और जब उन्होंने देखा कि उनकी उंगली नहीं देख रहे हैं तो वो चाय पीना शुरू कर दिए। रोहित जी सर एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आ जाता हूं। सचिन जी, उम्मीद है आप ही के पक्ष की बात रखेंगे, गठबंधन में आपके साथ वो तो। किशोर जी, लोग पानी पी के बोलते हैं, आप चाय पी के बोलिए। रोहित, सचिन की बात तो चुस्त दुरुस्त थी, लेकिन राम कदम जी है, इनकी बातें इनकी पार्टी सीरियसली लेती। अब सीबीआई तो जांच कर रही है ना, अब सीबीआई जांच कर रही है, एनसीबी जांच कर रही है और ईडी भी जांच कर रही है। और अगर राज्य सुरक्षा देती नहीं, ऐसे का बात नहीं है, अगर राज्य सुरक्षा देती नहीं तो केंद्र ने देना था। अब केंद्र जो है वो अब सुओ मोटो दे देती है। देखिए, मुख्यमंत्री की भूमिका और हमारे सरकार की भूमिका स्पष्ट है। महाराष्ट्र में कोई भी आने वाला, उसका सम्मान और उसको रक्षा मिलेगी, एक बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र की भूमि में महाराष्ट्र का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। और राम कदम अभी बता दे कि वो कंगना रनावत के साथ है कि महाराष्ट्र की जनता के साथ है। देखिए, कंगना रनावत की इज्जत की जाएगी, हमने उसकी किसी बात का समर्थन किया ही नहीं है, आप भटका रहे हैं। अच्छा एक सेकंड ना, मैं एक चीज पहले, एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकिए ना, एक साथ नहीं बोलेंगे ना, एक साथ नहीं बोलेंगे। राम कदम जी आप बोल रहे थे, वो सुनते रहे चुपचाप, उन्होंने उंगली उठाई केवल, बोला कुछ नहीं बीच में, वो भी बोल सकते थे आपके बीच में। नहीं किशोर जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, कंगना की बात आपको पसंद नहीं आएगी तो आप बीएमसी भेज देंगे उसके घर, बीएमसी को बोल देंगे जाओ तोड़ दो दीवारें। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकार क्षेत्र है, चलती है हमारी तो चलाएंगे। रोहित जी मुझे जब बात मालूम पड़ी, मैंने तुरंत वहां के कमिश्नर से बात की है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप केवल उसके ट्वीट पर समाचार मत बनाइए। तो क्या डराने के लिए गए थे लोग केवल? कंगना जी ने अचानक मन कर गया था उनका कि घूम आते हैं कंगना के यहाँ। अरे भाई सुन तो लो, सुन रहा हूँ। आप कंगना जी को अगर प्रमाण मानते हैं तो हमको भी तो मानो। तो आप ये कह रहे हैं कोई गया ही नहीं उनके घर? अरे भाई, तुम्हारे पास तथ्य हो तो बताओ, तुम्हारे पास कोई तथ्य हो तो बताओ। मैं तो कह रहा हूँ वो सार्वजनिक तौर पे आरोप लगा रही हैं आप पर, बाकायदे सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा है कि बीएमसी के अधिकारी मेरे यहाँ आए हैं। अरे वो आरोप करने की उसकी आदत है और बात का बतंगड़ भी करती है। तो ये बात बीएमसी कमिश्नर से बुलवाइए ना कि हमने किसी को नहीं भेजा। आप उनसे पूछने जाइए, मैं सरकार का नुमाइंदा बोल के जवाबदारी से बात कर रहा हूं कि केंद्र सरकार ने हमारे पर विश्वास रखना चाहिए था। आप मेरी बात समझ लो रोहित जी। सर आप एक बात टीवी पे अभी कह रहे थे किशोर जी, अभी आपने खुलेआम कहा कि महाराष्ट्र की जनता के साथ है या कंगना के साथ बीजेपी, आप भी बता दीजिए, अपने आप देख लेगी महाराष्ट्र की जनता। ऐसे में कौन भरोसा करेगा सर?
उद्धव ठाकरे ने भी ये संजय राउत ने भी कहा अपने आप देख लेगी महाराष्ट्र की जनता। इसका मतलब क्या है? अरे रोहित जी ये क्या कश्मीर है पाकिस्तान ऑक्युपाइड? बकवास पे बकवास कोई करता है और जिस मुंबई ने जिनको बड़ा किया वो उसका सम्मान भी नहीं करते हैं। मुंबई पुलिस की धज्जियां उड़ाते हैं। ये क्या चल रहा है मेरे समझ में नहीं आया। आपने सीबीआई इंक्वायरी चालू कर दी, आपने ईडी की इंक्वायरी चालू कर दी, आपने एनसीबी की इंक्वायरी चालू की। कंगना बेटा के पास प्रमाण है तो उसने आके देना। और नेता रहे अभिनेता रहे राम कदम, तुम्हारे पास भी कोई सबूत हो तो आप भी आ जाइए, हम किसी को नहीं बचाएंगे। उद्धव जी के क्रेडिबिलिटी पे कोई उंगली उठाएगा तो वो गलत होगा। राम कदम आप हमारे पास ही चाकरी करते थे, अब उटपटांग बातें मत करो। बोलिए राम कदम, फिर सचिन सावंत आपके पास आना। बोलिए राम कदम। देखिए, जब महाराष्ट्र सरकार के पास एक 65 दिन मामला था तब महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रकार से लीपापोती की है पूरे देश ने देखा है। इसके लिए ये आप कहने का अधिकार खो चुके हो। आप यदि चाहते मुंबई पुलिस को पूरी तरह से सक्षमता से काम करने देते, उनके कामों में दखलंदाजी नहीं करते, तो मुंबई पुलिस की छवि जो धुलिन हुई है वो धुलिन करने का दुस्साहस आपने किया है। और 65 दिनों में जो अलग अलग तथ्य सामने आए, अलग अलग बिंदु सामने आए और किस प्रकार से उनको दबाने का प्रयास किया ये भी सामने आया है। जो रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट है जिसमें ड्रग का सारा व्हाट्सएप चैट सर मसला रिया चक्रवर्ती पे और सुशांत पे जा रहा है बार बार घूम के। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि भाई कंगना रनौत अगर कोई बात कहती है उसे लगता है कि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार के नेता उसे गाली देते हैं, इतने बड़े नेता जिनको मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 माना जाता है, वो अगर गाली देते हैं और केंद्र की सरकार सुरक्षा देती है तो वो सुरक्षा देने के लिए देती है या नीचा दिखाने के लिए देती है। और उसके घर बीएमसी जाने का क्या मतलब है जिसके लिए टीवी पर बैठकर किशोर जी डिनाई कर रहे हैं कि नहीं कोई गया ही नहीं। रोहित जी, जब कंगना का नाम आएगा तो सुशांत राजपूत का मामला सामने आएगा ही आएगा, क्योंकि कंगना जो नाम बताने वाली थी वो सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो रिया चक्रवर्ती का जो चार्ट है जिसमें ड्रग माफिया नेता अभिनेता है, वो नाम महाराष्ट्र की सरकार नहीं सुनना चाहती। और वही कारण है ना, महाराष्ट्र सरकार ने 12 दिन में कोई संपर्क नहीं किया। अब तो सब आ रहा है ना सामने, नहीं करेगी। अब तो सब आ रहा है ना सामने एक एक करके। हर रोज जो सुनवाई चल रही है लगातार आ तो रहा है टीवी पर। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। देखिए रोहित जी राम कदम बता दे, राम कदम क्यों नहीं बताते? बताइए राम कदम जी, वो कह रहे हैं आप नाम बता दीजिए जो कंगना को पता थे, आपको पता है तो आप बोल दीजिए। एक उधर कंगना रावत है, इधर राम कदम है। ये दोनों लोग है ना, इनको कोई ओन नहीं करता। बोल दिए राम कदम, उसके बाद सचिन सावंत आपके पास आ रहा हूं फटाफट और फिर रोशन बिंदर के पास चलते हैं। बोलिए राम कदम, जल्दी पूरा कीजिए अपनी पहली बात मैं आपको किशोर जी बता दूं, जो बात मैंने नहीं की कही वो बात मेरे मुख में आप न डाले। कंगना के विवादित बयानों का हमने कभी समर्थन नहीं किया है, पर उसकी जो एक मूल बात है वो नाम बताना चाह रही थी और तुम्हारे करतूतों से दिखा है, तुम्हारे महाराष्ट्र सरकार की करतूत से दिखा है कि वे नाम महाराष्ट्र सरकार नहीं सुनना चाहती, क्योंकि वो नाम जब लोगों के सामने आएंगे तो उससे महाराष्ट्र की सरकार तकलीफ में आ सकती है। महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेताओं के नाम खुलेंगे, इसलिए आप नहीं कर रहे थे। और इस बात को, इस सत्य को आपको स्वीकार करना होगा। और देश और दुनिया के लोगों की जनभावना बन चुकी है। बड़ा नेता तो भी बोले जा रहे हो, ये देखो ये इनको बीजेपी उन नहीं करती। अच्छा एक सेकंड, आपस में झगड़ा नहीं करना। सचिन सावंत कुछ बोल रहे हैं, फिर रोशन बिंदर और राहुल ईश्वर और तरुण राठी तीनों के पास आऊं। बोले सचिन सावंत। रोहित जी थोड़ा जब राम कदम बोलते तब उनको भी टोका कीजिए जिस तरह से हमें सर ये ना कहने की बातें होती है सचिन जी, जिनको दिख रहा है ना कि टोक रहे हैं वो दिख रहा है, जिनको नहीं सुनाई देगा ना सर आंख के अंधे को दिखा सकते हैं सर, जिसकी अकल अंधी होकर वो नहीं देख पाता। आप बोलिए अपनी बात, आप मुद्दे की बात पे आइए ना। आप अपनी सरकार को बचाने के बजाय दूसरे को गाली देने में ज्यादा यकीन रखते हैं। बोलिए। अरे भैया रोहित जी, आप 2 महीने से इसका प्रक्षेपण कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? अभी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है या एनसीबी कर रही है? मुंबई पुलिस का संबंध नहीं, महाराष्ट्र सरकार का क्या संबंध है? तो महाराष्ट्र सरकार बचा कैसे सकती है किसी को? यही मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो 65 दिन से कुछ नहीं किया है, 65 दिन से कुछ नहीं किया यार। 30 दिन से सीबीआई ने अरेस्ट क्यों नहीं किया है अब तक?
ईडी ने क्या किया, पीएमएलए कहां से आ गया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है? और मैं सिर्फ बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं, आज की परिस्थिति में एनसीबी कार्रवाई कर रही है, आपको बुरा लगेगा, मैं फिर कह रहा हूं, रोहित जी मसला कंगना रनौत का आ गया है सर। अब तो अगर आप मुझे फिर से टोकेंगे कैसे चलेगा? देखिए इस बात के लिए मैंने मैं बता रहा हूं, किशोर जी से भी कहा, राम कदम से भी कहा, कंगना के ऊपर ही आता हूं, कंगना पे बात हो रही है, बता रहे हैं ना। बोलिए। देखिए राम जी जैसे रोहित जी, अगर हमारे नेताओं के ऊपर आरोप हो रहा है कि हम इसको लिपापोती कर रहे हैं, हम इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ईडी, सीबीआई, ये सभी लोग किसी भी एक आदमी की भी इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही है हमारी सरकार की? ठीक, क्यों नहीं कर रही है? ठीक है, तो आपकी यंत्रणा है ना, तो कभी ना कभी तो लाएगी ना आपके सामने, तो लाएंगे। अभी देखिए दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, आज की परिस्थिति में भी ये जो एनसीबी का मामला है, इसमें जो ईडी ने एफआईआर दर्ज करने को एनसीबी को कहा वो 15/2020 है, और जो अरेस्ट हो रहे हैं वो 16/2020 है, अलग एफआईआर है टोटली। अच्छा, दूसरी चीज कंगना के बारे में बोल रहे हैं कि कंगना को बहुत जानकारी है, कंगना ने इनको बताया है, तो ये बताएं जाके, या तो कंगना के पास इतनी अहम जानकारी है तो ये एनसीबी पे आवाज क्यों नहीं जाती, खुद क्यों नहीं देती? मुंबई पुलिस तो जांच नहीं कर रही है। दूसरी ओर अभी वो खुद ड्रग एडिक्ट है ऐसा मान चुकी है, वीडियो, अनेक वीडियो, बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं तो समझता हूं कि एनसीबी को खुद जांच करनी चाहिए, इंट्रोगेशन करना चाहिए, कहां से हो गया। तीसरी चीज ये है कि कंगना रनावत के बारे में जिसका संबंध है 2017 में, सुनिए एक ही चीज बताऊंगा, एक ही चीज रोहित जी, एक ही चीज सुना। 2017 में बकुल चंदेरिया नाम के एक ड्रग पेडलर की इंक्वायरी इस फडणवीस सरकार के माध्यम से हुई थी, उस वक्त के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लोगों ने की थी, वो अरेस्ट भी हो गया था। उसमें कितने लोगों के नाम आए, जिसमें मुझे जितनी जानकारी है, जिसमें कंगना रनावत का भी नाम आया था। ठीक है, इन्होंने जांच क्यों नहीं की इसके बारे में? ओके, चलिए सर, ये सभी चीजें जो है आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के खुद के ड्रग कनेक्शन आने वाले सामने, इसलिए दबाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अगर सचिन सावंत बोल रहे हैं तो मैं ये मानता हूं महाराष्ट्र की सरकार मानती है कंगना रनौत ड्रग एडिक्ट है और कंगना रनौत पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप कितनी कार्रवाई करते हैं ये भी देखेंगे, या फिर इंतजार करेंगे कि एनसीबी खुद कर ले। ठीक सर, मैंने कब कहा कि आपने बोला? सर वीडियो बोल के आपने माना ना, आपने स्वीकार किया कि कंगना ड्रग एडिक्ट है, आप खुद बैठ के कह रहे हैं, तो आप कितनी कार्रवाई करते हैं ये देखते हैं। लेकिन रोशन बिंदर, कंगना का एक वीडियो जो पुराना जांच करे, ये लोग दावा कर रहे हैं, उसको इतर रखते हुए मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। सर आप बच्चे नहीं है, मैं आपके मुंह में शब्द नहीं डाल सकता। उस वीडियो में खुद वो सचिन सावंत जी, आप कोई छोटे बच्चे नहीं है, मैं आपके मुंह में शब्द नहीं डाल सकता। आप जो बातें कह रहे हैं मैंने केवल वही सामने रखी है। अब रोशन बिंदर, क्योंकि कंगना ने कभी ड्रग्स लिया होगा और इस बात को उन्होंने वीडियो पे कहा है, तो कंगना ड्रग एडिक्ट है और उसके घर पे एमसीडी भेज देनी चाहिए, क्योंकि उसने ड्रग के नेटवर्क को लेकर सवाल उठाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कभी किसी ने कभी लिया होगा जिंदगी में, अब नहीं कर रही है, तो आप सवाल कैसे उठा सकते हैं उस पे? और आपने, अगर आपके पास इस बात का कोई इस वक्त सबूत है, तो आप क्यों नहीं उस पे ये कर रहे हैं? आप क्यों चुप बैठे हुए इस बात को लेके? जिन लोगों पे इस वक्त सारे सबूत है, जिन लोगों के सारे बयान आ रहे हैं, उनके बारे में तो आप कुछ कर नहीं रहे। जिनके खुले खुले एक नहीं मल्टीपल मैसेजेस आए, उनके बारे में कुछ कर नहीं रहे। अगर कंगना ने मुंबई पुलिस के बारे में कुछ कहा है, तो क्यों नहीं कह सकते? हमें मुंबई पुलिस के बारे में कंगना ने अच्छी बातें भी तो की है ना, वो क्यों नहीं बोल रहे आप? वो भी तो रिकॉर्ड में है, वो भी तो वीडियोस में है, उसने परफॉर्म भी किया है मुंबई पुलिस के लिए, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे आप? अगर आज उसे कोई बात गलत लग रही है, आपका मतलब ये है कि बोलना ही नहीं चाहिए, और मुंबई पुलिस बोले ना, मुंबई पुलिस बोले, इतने उच्च लेवल के अधिकारी इस तरह की गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करके उसको ये बोलना कि भाई आओ देखते हैं हम कैसे, ये तो कितनी गलत बात है ना। आप एक औरत को, एक निहत्थी औरत को इस तरह से धमकी दे रहे हैं, उल्टा आपको उसे सुरक्षा देनी चाहिए। अगर सेंटर ने सुरक्षा दी है तो अच्छा किया है, एक औरत की हिफाजत करना जरूरी है। आप क्या चाहते हैं कि पालघर की तरह यहाँ पे भी औरतें मिलकर उसे पीट के मार डाले? ये चाहते थे आप कि ये होना चाहिए? क्यों, किस लिए? यही रह गया अभी बाकी, कि बस यही होते रहे कि लोग पत्थर, जूते, चप्पल मार के मुंह काला करते रहे और जला के मार डाले। अगर उसे सुरक्षा दी गई तो बहुत अच्छा किया है, सुरक्षा जरूरी है। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी हो रहा है, जिस बिहार की बात कर रहे थे उधर भी हो रहा है। रोशन जी जरा तवज्जो उधर भी दीजिए। मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, आप महाराष्ट्र के हैं ना, तो हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। हम सुशांत सिंह की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र को बदनाम करने की पूरी साजिश ही बना के रख चुकी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम अ मुंबईकर, मैं एक मुंबईकर हूँ, मुझे अपने महाराष्ट्र पे गुरूर है, फख्र है, मुंबईकर होने पे फख्र है मुझे। मुंबई के बारे में अगर वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहती है तो आप उसकी बदला कीजिए पहले। बिल्कुल नहीं, उसने ये नहीं कहा। आप प्लीज, तो जन्मभूमि के ऊपर इस तरह के लांछन लगाना ठीक बात नहीं है। जी नहीं, जी
अगर उसने इस तरह से नहीं कहा, आप जाके उस सेंटेंस को देखिए। जिस तरह से कंगना का समर्थन आप कर रही हैं मैडम, आप ये ध्यान थोड़ी सी जानकारी रखिए कि उसने उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ में उसकी तुलना की है। अरे तो ये बात अगर आपको सहनीय है, महाराष्ट्र की जनता को सहनशील इतनी नहीं है। उसने ये कहा तो एक औरत को इस तरह से गाली देके बात करना और सही जिस है? तरह से उसको झांसी की रानी बना रहे राम कदम, तो वो झांसी के राजा ही कहलाएंगे। राम कदम जी उसे झांसी की रानी नहीं बना रहे। राम कदम जी से तो मेरा कोई लेना देना भी नहीं। मैं बना रही हूँ उसे झांसी की रानी। मैं इस मुंबई की एक औरत, मैं उसे झांसी की रानी बना रही हूँ, क्योंकि वो कह रही है और वो इज्जत से कह रही है। आप लोग उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग उसके पास बीएमसी भेज रहे हैं कि चलो हम निकाले कुछ। देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का घोर अपमान कर रही हैं आप सामने, लेकिन वो घोर अपमान कर रही हैं। जाके उसके वहां पे जी नहीं, रानी लक्ष्मीबाई का अपमान कर रही है घोर। जी नहीं, कहाँ कंगना रनावत, कहाँ रानी लक्ष्मीबाई, कैसे तुलना हो सकती है? उसने कोई अपमान नहीं किया है। अफकोर्स अपना हाथ कर रही है। कहाँ किया? राम कदम ने किया है अपमान, बताइए। घोर अपमान है ये। इस तरह के हम किया? नहीं सहन कर सकते इसके आगे की तुलना। कहाँ रानी लक्ष्मीबाई, कहाँ कंगना रनावत? क्या त्याग है उसका देश के लिए? वो एक स्लैंग होता है, सुनिए। महिला है, महिला के बारे में हमारा सम्मान है भैया, हम नहीं बात कर सकते ऐसी। आपने उस महिला किसी की तुलना किससे भी करें, हम नहीं सहन कर सकते। रानी लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र की सुपुत्री थी, उसके बारे में अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हम नहीं मानेंगे। आपके हिसाब से वो जायज है? भैया महिला है तो हमारे सम्मान है, सर आंखों पर है। तो महिला को इज्जत दीजिए। हम तुलना नहीं करना चाहते, जो बयान उन्होंने दिया है उसके बारे में उसकी बखना होगी। बहन का, बेटी का रूप। अच्छा, एक सेकंड रुकिए। तो माँ का रूप होती है। रोशन जी एक सेकंड रुकिए ना की तरह वो बात करे सर, एक सेकंड रुकिए ना। की तरह बात करे। नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड रोशन जी, रोशन जी एक तुलना पाक ऑक्यूपाइड सचिन सावंत जी एक सेकंड जिस तरह की भाषा रोकते हुए दोनों को रोकते हुए, एक बड़ी खबर आ रही है इस समय, एक बड़ी खबर आ रही है। आप दोनों को रोकते हुए आप दोनों को भी सुननी चाहिए वो बड़ी खबर इस समय क्या है। आज भी रिया की गिरफ्तारी की संभावना कम है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि बहुत मुमकिन है आज भी रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी ना हो, कल भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। सूत्र बता रहे हैं कि आज भी बहुत मुमकिन है रिया की गिरफ्तारी ना हो, कल भी रिया से पूछताछ होती रह सकती है। ये जो बहस चल रही है कुल मिलाकर कंगना रनावत के बयान को लेकर, राहुल ईश्वर, सारी बहस एक तरफ, क्या इस बात को जायज ठहरा सकते हैं कि उनके घर पे आप अधिकारी भेज दें और उनको दफ्तर में लोगों को भेजकर ये मैसेज करवाने की कोशिश करें कि सरकार के खिलाफ बोलोगे? रोहित जी, दोनों तरफ से कई सारे एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऐसा आया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों तरफ से एक मॉडरेशन का पाथ लेना चाहिए। कंगना जी ने जो मुंबई को पीओके का एक लाइन बताया वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, इसीलिए। और एक और बात, कंगना जी को अभी ड्रग्स से जुड़ने का प्रयास हो रहा है, वो भी अनफॉर्चुनेट है। इसलिए दोनों पक्ष के नेता को एक मॉडरेशन होना चाहिए। ये कोई जंग नहीं है, हम सब सच्चाई के लिए लड़ रहा है। सुशांत के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं, वो सुइसाइड या मर्डर है, मगर ये अभी तक एक डिवाइडेड पोलराइज्ड वॉर हो गया, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हाँ, ये पॉलिटिकल हो गया, ये बिटवीन टू स्पेक्ट्रम्स हो गया, इसीलिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना जी का बयान और कंगना जी के खिलाफ जो बयान, ये दोनों अनफॉर्चुनेट है। बहुत भाजपा या शिवसेना को इसे बैक ऑफ कर देना चाहिए और एक मॉडरेशन की तरीका लाना चाहिए, इसलिए हमारा पब्लिक डिस्कोर्स को हम ऊंचा ला सके। इसलिए दोनों तरफ को एक मॉडरेशन या रेस्ट्रेन, हम जो कहते हैं अंग्रेजी में, वो रेस्ट्रेन लाना चाहिए। कंगना जी को भी, कंगना जी बहुत एक्टिव रख रहा है, मगर कंगना जी जैसे एक महान अभिनेता जो टॉप एक्ट्रेस अवार्ड जीता है, इसलिए उसको भी एक सेल्फ रेस्ट्रेन होना चाहिए। और कई सारे बॉलीवुड के अभिनेता को उन्होंने स्मीयर किया, नाम बता के स्मीयर किया, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है सर, ठीक है। मैं तरुण राठी से सवाल लूं, उसके पहले दिव्येश हमारे सहयोगी आ गए हैं, लाइव जानकारी दे रहे हैं। दिव्येश, सुबह 9:30 से पूछताछ चल रही है रिया चक्रवर्ती से, क्या खबर आ रही है आपके पास, बोलिए। जी, आपको बताएं रोहित कि अभी सूत्रों के हवाले ये खबर आ रही है कि रिया को आज फिर घर जाने दिया जाएगा। सवेरे जब हमारी बात हुई थी एनसीबी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से, तो उनका ये कहना था कि वो पुख्ता जानकारी पता करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें कन्फ्रंट किया जाएगा। उन्हें सामने बिठाकर दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती, जो कि उनके भाई हैं, उनके सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जाएगी, ताकि कुछ पुख्ता इन्फॉर्मेशन, कोई पुख्ता एविडेंस उनके खिलाफ हाथ लगे, ताकि वो एक स्ट्रांग वाटर टाइट केस बना सके। अभी आपको दिखा
दिखा दें, मेरे कैमरा पर्सन सचिन सावंत आपको दिखाएंगे कि रिया की जो पुलिस एस्कॉर्ट व्हीकल है वो यहाँ पर मौजूद है। ये दोपहर को ये गाड़ी चली गई थी, पर अब इस गाड़ी को फिर से बुलाया गया है और इससे यही निर्देश निकाला जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि रिया को अब घर जाने दिया जाएगा। मुंबई पुलिस की प्रोवाइड की हुई ये पुलिस सिक्योरिटी एस्कॉर्ट व्हीकल जो रिया के कंप्लेन करने के बाद मुहैया कराई गई थी, रिया के खिलाफ कुछ भी पुख्ता नहीं लगा, क्या इसको ऐसे समझें हम? जी हम ऐसा कह सकते हैं कि एनसीबी और एविडेंस खंगालने की कोशिश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है ताकि वो एक स्ट्रांग केस बना सके। सवेरे जब हमारी एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई थी जो इस केस को सुपरवाइज कर रहे हैं, उनका कहना यही था कि रिया ने प्रोक्योरमेंट यानी ड्रग्स को अपने हाथ में लेने, उसको ट्रांसपोर्ट करने, उसको कंज्यूम करने और उसको डिलीवर करने से साफ मना कर दिया है। इसीलिए वो लोग पुख्ता एविडेंस उसके खिलाफ जुटाने में लगे हैं ताकि एक पुख्ता केस बनाया जा सके। जो यही अंदेशा लगाया जा सकता है, अगर आज उन्हें छोड़ा जा रहा है तो उनको फिर से बुलाया जाएगा और फिर उनसे पूछताछ की जाएगी, एविडेंस खंगालने की कोशिश की जाएगी। मुनीश पांडे आ रहे हैं इसी पर और अपडेट लेकर। उस बीच सचिन सावंत कुछ कहना चाह रहे हैं। सचिन जी बोल लीजिए, फिर तरुण राठी आपका कमेंट लेता हूं। सचिन जी बोल लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, सिर्फ मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दर्शकों को भी होनी चाहिए। रिया के ऊपर जैसे मैंने पहले कहा था, ईडी का मामला जो था, ईडी ने ट्रांसफर की थी केस एनसीबी के ऊपर, उसका एफआईआर था 15/2/2020 और जिस तरह से जो 2 लोगों को अरेस्ट करके 59 ग्राम गांजा जिनसे मिला था, वो एफआईआर है 16/2020। उसके तहत जो अरेस्ट हुई उसमें से 3 लोगों को रिहा कर चुके हैं और वो केस का एसएसआर केस से कोई संबंध नहीं है, ये वस्तुस्थिति है। अब जो चर्चा करनी चाहिए कीजिए। ठीक है, तरुण राठी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए। इस पूरे घटनाक्रम में आपको क्या लगता है, कंगना रनौत को इस बात के लिए भुगतना पड़ेगा जो उन्होंने की महाराष्ट्र की पुलिस के खिलाफ? तरुण राठी जी बोलिए। जी, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि कंगना रनौत जो है वो एकदम रियल हीरोइन है, उन्हें कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा, ना ही उनको कोई छू सकता है। पूरी भारत सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, पूरा देश उनके साथ है और हम उनके साथ हैं। क्यों लगता है आपको कि पूरा देश उनके साथ है? महाराष्ट्र में स्मिता के साथ जोड़ा जा रहा है, मुंबा देवी जी के साथ जोड़ा जा रहा है, शिवाजी महाराज जी के साथ जोड़ा जा रहा है। सब शिवाजी महाराज जी को जानते हैं, शिवाजी महाराज जी का योगदान को जानते हैं, सब उनको मानते हैं। किसी के खिलाफ भी कंगना रनौत जी ने कोई गलत बात नहीं की है। उनको हरामखोर लड़की कहा गया है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, उसका उन्हें पूरा हक है। पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। किशोर तिवारी बोलिए, अब आप बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से। किशोर जी बोलिए। समर्थन करता हूं। आवाज नहीं आ रही है सर, कुछ दिक्कत है, समझ देखिए नहीं पा मेरी रही। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। देखिए मैं राहुल ईश्वर की बात का समर्थन करता हूं और तरुण राठी का भी करता हूं कि रिफ्रेन करना चाहिए और उटपटांग कमेंट्स नहीं पास होने चाहिए और उनका मैं सम्मान भी करता हूं। और कंगना जी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है, परंतु रोशन मैडम ने जो कहा तो पालघर में तो बीजेपी वाले शामिल थे। अब दूसरी बात है कि रिया के पास कुछ सबूत नहीं मिल रहे, करके उनको छोड़ रहे हैं। तो सुबह से तो आपने बोला उनका अरेस्ट होने वाला है, तो बीजेपी ने जो पहाड़ खोदा था उसमें से चूहा निकला है। राम कदम वाइल्ड इरिगेशन लगाना छोड़ दो। आप लोग ठाकरे परिवार की छवि खराब करना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है महाराष्ट्र में। और उद्धव जी को हाथ भी लगाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। लेकिन उद्धव जी को हाथ लगा कौन रहा है, ये तो बताइए। उद्धव जी को हाथ लगा कौन रहा है? देवेंद्र फडणवीस 6 महीने से तो ट्राई कर रहे हैं सरकार गिराने के पीछे, तो आप कर रहे हैं लोग। आपको लग रहा है सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में आपकी सरकार गिराने की साजिश थी? जब तो बात बढ़ी, मुझे समझ में आता कि सीबीआई के पास सबूत है तो वो अरेस्ट क्यों नहीं करती? अगर एनसीडी के पास सबूत है सर, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ। किशोर जी, मैंने पूछा इसका आपकी सरकार के खड़े रहने या गिर जाने से क्या लेना देना? आपके साथ तो खड़े हैं ना कांग्रेस और एनसीपी दोनों, तो आपकी सरकार कैसे गिर जाएगी? अगर सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये आ भी जाएगा कि पुलिस की जांच ठीक नहीं हुई, सरकार गिर जाएगी आपकी? नहीं, इनके पेट में गोला उठा है। इनकी सरकार जहां नहीं होती वहां ये सरकार गिराने का धंधा कर रहे हैं। और पालघर की बात करते हो तो
बीजेपी के पदाधिकारियों ने मारा था। अब वहां तो चुप बैठ गए। राम कदम, तुम्हारे पास जब बेड चले गया, दीवार को पेंटिंग हो गई, तो आप सीबीआई में जाइए, इंटरवेंशन में जाइए। यहाँ टीवी पे आके बकवास करना बंद कीजिए। और मैं अभी बता रहा हूँ कि पूरी सीबीआई, पूरी एनसीबी और ईडी ने एक पहाड़ खोद के चूहा लिया है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की छवि बिगाड़ने का आप प्रयत्न कर रहे हो। और संजय राउत जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे महाराष्ट्र सरकार की छवि में चार चांद लग रहे हैं। क्या बोले? संजय राउत जैसे शब्द बोल रहे हैं उससे महाराष्ट्र सरकार की छवि में चार चांद लग रहे हैं। देखिए, उन्होंने क्या बोला इसको तो मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन कंगना जी का भी सम्मान होना चाहिए, ये बात से है। किशोर जी, कंगना जी ने पहले आदमी है शिवसेना से जो आके खुल के ये बात कह रहे हैं। आपके पहले जितने लोग आते रहे, किसी की हिम्मत नहीं है कहने की कि संजय राउत ने गलत बोला। अकेले आदमी हैं आप जो बोल रहे हैं। अरे मैं बात कर रहा हूं ना कि कंगना जी ने जो बोला वो तो ज्यादा गलत है। मेरे मुंबई पुलिस की प्रतिभा खराब की, हमारे महाराष्ट्र की प्रतिभा खराब की। आदमी गुस्से में कुछ बोल जाता है, ठीक है, तो उसने उसकी माफी मांग लेना चाहिए। अच्छा, कंगना को माफी मांगनी चाहिए और संजय राउत को इनाम मिलना चाहिए कि तुमने जो गाली दी उसने चार चांद लगाए। ठीक है सर। मैंने कब कहा? मैंने कहा तो बोलिए ना, दोनों गलत हैं तो दोनों को माफी मांगनी चाहिए। फिर बोलिए कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। देखो, मुझे पूरी बात करने दो ना। हाँ, कीजिए ना। तो मैंने कहा कि अभद्र भाषा का उपयोग होता है तो उसे वापस लेनी चाहिए, एक बात। और गलत भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कंगना जी की भी एक प्रतिष्ठा है, उन्होंने भी उल्टे सुलटे ट्वीट नहीं करना चाहिए। ठीक है। और रोशन का भी मैं सम्मान करता हूं कि औरतों का हमें सम्मान करना चाहिए। कोई किसी को देखने वाला नहीं है। महाराष्ट्र सरकार पे विश्वास रखना था। मेरी बिटिया आएगी, उसने जितने आरोप लगाए हैं उससे सबूत दे देना। देखिए, मैं वो ब्रज थी, ये थी, वो थी, ये बातें नहीं करूंगा। ठीक है। लेकिन सम्मान से वो सब होना चाहिए। ठीक है। आप एक फिल्म स्टार ने सुसाइड कर लिया, किशोर जी, उसको मर्डर बना दिया। किशोर जी, दिक्कत क्या है ना, यही बातें जो आज आप कह रहे हैं ये शायद संजय राउत ने 3 दिन पहले कह दी होती कि कंगना मुंबई आएगी तो महाराष्ट्र की सरकार उसके साथ खड़ी है, उसकी जो शिकायत है हम साथ खड़े हैं, हम जांच करेंगे, तो शायद ये विवाद यहां तक आता ही नहीं। अब रोकते हुए एक बार जरा फील्ड पर चल रहे हैं, एनसीबी के दफ्तर के बाहर, जहां इस वक्त खबर आ चुकी है कि आज भी रिया की गिरफ्तारी नहीं होगी। चित्रा त्रिपाठी, बताइए सुबह से क्या चल रहा है? देखिए, आपको बता दें कि अब तक सुबह 9:30 बजे से हम देखें तो शाम के 5:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें मुंबई पुलिस की गाड़ियां लग चुकी हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को आज भी छोड़ दिया जाएगा। अब से कुछ ही देर के बाद वो निकलेंगे, आज गिरफ्तारी नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और यहाँ पर जिस तरह की हलचल, मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन पवन आपको दिखाएं, पीछे बहुत सारी गाड़ियां लग गई हैं जो उनको एस्कॉर्ट करके ले जाने वाली हैं। पुलिस की यहाँ पर महिला पुलिस कांस्टेबल भी खड़ी हुई है, मुंबई पुलिस की टीम खड़ी हुई है। कुछ ही देर में माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को बाहर लेकर आया जाएगा और फिर आज वो अपने घर जाएंगी, बिल्कुल कल की तरह। कल 6 घंटे तक की पूछताछ हुई थी। कल ये कहा गया था कि दरअसल बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया, इस वजह से आज भी मैराथन पूछताछ सुबह 9:30 बजे के बाद शुरू हुई और अब तक लगातार जारी रही। 8 घंटे से एक सवालों का जवाब दिया जा रहा है। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि जो 3 गिरफ्तारियां एनसीबी की ओर से की गई थी, यानी कि शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और इसके अलावा सैमुअल मिरांडा, उन तीनों को आमने सामने बिठाकर, रिया चक्रवर्ती को भी सामने बिठाकर बहुत सारे सवालों के जवाब लिए गए हैं। लेकिन बड़ी जानकारी यही निकलकर सामने आई है, रिया चक्रवर्ती आज गिरफ्तार नहीं होंगी। फिलहाल उनसे पूछताछ भी खत्म होने वाली है, अंदर से जो जानकारी मिल रही है। लेकिन 5 वो बड़े सवाल जो आज सबसे ज्यादा जिस पर फोकस था यहाँ पर एनसीबी की टीम का, जो उनसे पूछा गया, सबसे पहला कि क्या जो पार्टियां होती थी आपके घर में जब सुशांत के साथ आप रहा करती थी, उस वक्त ड्रग्स को मंगाने का काम आपकी ओर से किया जाता था? पार्टियों को लेकर ताबड़तोड़ यहाँ पर कई सवाल दागे गए और कुछ ऐसे भी सवाल जो कल पूछे गए थे, आज उनका जवाब फिर से लेने की कोशिश के तहत एनसीबी ने ये जांचा परखा है कि कहीं ऐसा तो नहीं रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के लिए क्या आप ही ड्रग्स मुहैया कराती थी? ये चैट जो सामने आया है वो यही रखता है। जब एनसीबी ने इस तरह के सवाल पूछे तो यकीनन रिया चक्रवर्ती के लिए इन तमाम बातों का खंडन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन बड़ी जानकारी यही मिली है कि रिया चक्रवर्ती आज गिरफ्तार नहीं होंगी।
इंतजार अब कल कितने बजे बुलाया जाता है, क्योंकि आज हम सब ने देखा कैसे सुबह 8:50 के बाद ही रिया चक्रवर्ती को वहां से मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट करके एनसीबी दफ्तर लाती है और यहां पर 9:30 बजे से पूछताछ शुरू हो जाती है। 8 घंटे की आज पूछताछ, अब तक कल 6 घंटे को मिला ले कुल 14 घंटों की लंबी पूछताछ एनसीबी की टीम कर चुकी है। सीबीआई ने 35 घंटे तक की पूछताछ की। ईडी भी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती से अब तक कोई बहुत बड़ी जानकारी ईडी निकाल नहीं सकी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जब पूछताछ कल की जाएगी तो शौविक चक्रवर्ती को जिन सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था उससे मिलान रिया चक्रवर्ती का कराते हुए, क्योंकि ये भी संदिग्ध मुख्य भूमिका में है, उसके बाद क्या कल गिरफ्तार किया जाएगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है एनसीबी दफ्तर से कि आज रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार नहीं हो रही हैं और उनको पूछताछ के बाद आज घर जाने की इजाजत दे दी जाएगी और फिर कल दोबारा से उनको आने के लिए इसी एनसीबी दफ्तर में किया जाएगा। देखिए रोहित, पूरा मामला जिस तरह से आगे बढ़ा है, दरअसल एक तरफ सुशांत की रहस्यमय मौत का मामला है तो वहीं दूसरी तरफ माना यह जा रहा है कि ये जो ड्रग्स का कनेक्शन है इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिनको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश मुंबई पुलिस की ओर से जरूर की जा रही है। यही कारण है कि जब सरकार के सामने यहां पर यह सवाल पूछा जाता है तो वो इसको खंडन करते हुए, अपने आप को अलग करती हुई यहां की सरकार नजर आती है। मुंबई पुलिस ने भी शुरुआती तफ्तीश में सुशांत मामले में क्या कुछ किया ये पूरा देश जानता है। बहुत सारे सवाल जो शंकाओं के घेरे में है उनका जवाब किसी के पास है नहीं, लेकिन आज भी एनसीबी दफ्तर में ये जो मैराथन पूछताछ हुई है और पीछे का एक्शन आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर पुलिस एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। मैं चाहूंगी पवन आपको दिखाएं, यहाँ पर जितने भी पुलिस कर्मियों को लगाया गया है सबको ये कहा गया है कि आप आगे की ओर आ जाइए। देखिए सब इकट्ठा हो गए हैं। राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं कि महिला पुलिसकर्मी भी हैं और जो स्कॉट करने वाली गाड़ी है वो आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आगे आ चुकी है जिससे वो आई थी MH02 FE1663। रिया चक्रवर्ती की यही वो जीप है जिसमें बैठकर रिया चक्रवर्ती आई। चारों तरफ से इसको कवर करके रखा गया है। पहले तो चारों तरफ शेड लगाए गए हैं ताकि अंदर कोई देखे नहीं और उसके बाद उस पर न्यूज़पेपर्स भी लगा दिए गए हैं। इसी गाड़ी से रिया चक्रवर्ती अब वापस जाएंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। मुंबई पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब लेने की कोशिश आज मुंबई पुलिस यहाँ पर एनसीबी की टीम की ओर से की गई है। और कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती जिनसे एक्सचेंज बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल में, मैं चाहूंगी पवन आपको दिखाएं, इसी बिल्डिंग की ऊपरी माले में लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी। वो पूछताछ फिलहाल खत्म हो चली है और अब रिया चक्रवर्ती कभी भी नीचे आ सकती हैं। कल पूरे 6 घंटे तक ताबड़तोड़ पूछताछ, आज पूरे 8 घंटे तक ताबड़तोड़ एक के बाद एक सवाल जवाब, यानी कि कुल 14 घंटों तक की पूछताछ यहाँ पर एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हो चुकी है। और अब इंतजार किया जा रहा है रिया चक्रवर्ती के यहाँ से निकलने का। उनकी जीप बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मुंबई पुलिस की भी पूरी तरह से मुस्तैदी है और अब रिया चक्रवर्ती किसी भी पल बाहर आ सकती हैं। कल हम सबने देखा था कि पूछताछ के बाद किस तरह से बॉडी लैंग्वेज उनका काफी ज्यादा डाउन था, मायूसी उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। हालांकि कल सिर्फ 6 घंटे तक ही पूछताछ हुई थी, लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है, किस तरह के सवालों का जवाब उनकी ओर से दिया गया है एनसीबी सोर्सेज से, जैसे इस बारे में हमें जानकारी मिलेगी वो आपको बताएंगे। लेकिन रिया से एक बार फिर से ये सवाल दागा गया है कि क्या आप ड्रग्स लेती हैं, क्या आप गौरव आर्या के बारे में यहाँ पर जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 2017 का चैट ये बताता है कि सुशांत सिंह राजपूत की रिया की जिंदगी में एंट्री के पहले गौरव आर्या के जरिए कैसे ड्रग्स की खरीद फरोख्त की जाती थी। वो चैट बहुत सारे सवाल रोहित खड़े करते हैं और यहाँ पर फुल एक्शन तस्वीर आप दिखाती रहिए। वहां से रिया चक्रवर्ती किसी भी समय निकलने वाली है, गाड़ी वहां पर लग चुकी है और आप देख सकते हैं सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त आज कर दिए गए हैं। एकदम चाक चौबंद है मामला, बैरिकेडिंग कर दी गई है पूरी तरह से और मीडिया को दूर रखा गया है, कैमरे एक तरफ फिक्स करा दिए गए हैं। मौसमी सिंह भी वहां पर मौजूद है, वो भी तस्वीर दिखा रही है, बता रही है। मौसमी बताइए क्या जानकारी आपके पास आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए हर हरकत पर हम लोग नजर रखें। उधर देखिए पुलिस की गाड़ी आ गई है, जो एस्कॉर्ट गाड़ी होती है। आप देखिए आला अधिकारी इसमें बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अनुज केसवानी जिसको लेके गए थे मेडिकल चेकअप पर रिमांड के लिए, वो वापस आ गया है। लगातार इस पूरे मामले में धरपकड़ हो रही है। ड्रग को लेके सारे तार जोड़े जा रहे हैं। दूसरे दिन भी एनसीबी ने रोहित अरेस्ट नहीं किया है रिया को। हम लोग दोपहर से ये बात कह रहे थे कि एनसीबी को साक्ष्य चाहिए, सबूत चाहिए। रिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कैसे हो जाता है वो चाहिए। क्या उसने डायरेक्ट किसी ड्रग पेडलर से बात की थी, क्या वो संपर्क में थी, ये साक्ष्य एनसीबी को जोड़ने होंगे ताकि कोर्ट में उसकी किरकिरी ना हो। और आप देखिए गेट पे
नजर हमारा कैमरा लगातार बनाए हुआ है। रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त निकल सकती हैं। कल भी लगभग इसी समय वो निकली थी। आपको बता दें कि अगर रिया को गिरफ्तार नहीं करती एनसीबी तो इतनी देर तक, रात तक उनसे पूछताछ नहीं हो सकती। और यही वजह है कि फिर शाम ढलते ही सूर्यास्त से पहले एक बार फिर रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर से लगातार निकलती हुई, लगातार रिया अड़ी हुई है अपनी ही बात पर कि उन्होंने ना तो ड्रग्स का कंजम्पशन किया है और ना ही उन्होंने अपने आप सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाए। उन्होंने सिर्फ सुशांत के कहने पर ड्रग्स मंगाए और यही वजह है कि एनसीबी को साक्ष्य जोड़ने पड़ेंगे। तस्वीरें देखिए, रिया की गाड़ी MH02FE 1663, यही वो गाड़ी है सबसे पहले आज तक ने दिखाई थी कि किस तरह से इस गाड़ी से रिया निकली थी अपने घर से कल, और आज भी इसी गाड़ी से अपने ड्राइवर के साथ वो निकलेंगी। 19 किलोमीटर का फासला तय करके एक बार फिर से दूसरे दिन भी गिरफ्तारी की तलवार रिया पर लटक रही है। पर लगातार रिया पड़ताल के लिए आ रही है और लगातार उनके वकील ये कह रहे हैं कि पूरी जांच में सहयोग रिया कर रही है। रोहित, बिल्कुल, मौसमी सिंह वहां से लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं। देखिए, गाड़ी लग चुकी है। रिया चक्रवर्ती को तीसरे दिन भी पूछताछ के लिए आना पड़ेगा एनसीबी के दफ्तर। जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक आज भी रिया की गिरफ्तारी नहीं होगी। 2 दिन से लगातार रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स मामले में पूछताछ कर रही है एनसीबी। कल रिया चक्रवर्ती से 6 घंटे पूछताछ हुई थी। आज भी सुबह 9:30 बजे से लगातार रिया चक्रवर्ती से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ चल रही थी और इस समय जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कल भी रिया से पूछताछ होगी। आज रिया को घर जाने दिया जाएगा। आज भी रिया की गिरफ्तारी नहीं होगी। चित्रा त्रिपाठी वहां पर मौजूद हैं। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी वहां से लाइव हमारे साथ हैं और साथ हैं अरविंद ओझा भी। चित्रा, बताइए क्या जानकारी आपके पास आ रही है, दिखाइए क्या तस्वीरें दिख रही है वहां भी। देखिए, लगातार पवन उस गेट पर नजर बनाए हुए हैं जो एक्सचेंज बिल्डिंग का मेन गेट है, जहां पर लिफ्ट है और वहीं से एंट्री और एग्जिट होता है। वहां पर इस वक्त मुंबई पुलिस के तमाम पुलिसकर्मी हमको दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में सभी ने मास्क लगाकर रखा हुआ है। रिया चक्रवर्ती का इंतजार किया जा रहा है। बाहर भी पुलिस की भारी तादाद में मौजूदगी है। एस्कॉर्ट करने वाली गाड़ियां लग चुकी हैं और जीप जिस गाड़ी से आज सुबह वो आई थी, कल भी आई थी, वो भी गाड़ी बिल्कुल हमारे सामने खड़ी है। किसी भी पल रिया चक्रवर्ती यहाँ पर आ सकती है। कल आपको याद होगा रोहित, 6:15 बजे का वक्त था जब 12 बजे के बाद पूछताछ शुरू होती है। 6:15 बजे रिया चक्रवर्ती को छोड़ा जाता है, लेकिन अभी तकरीबन 5:45 बज रहे हैं। 5:49 का ये वक्त है। कुछ देर में रिया चक्रवर्ती नीचे उतरेंगी, उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे वो रुख कर लेंगी अपने घर का, यानी कि आज भी उनकी गिरफ्तारी एनसीबी ने नहीं की है। कल एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती से बहुत सारे राज और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश एनसीबी की टीम जो कर रही है। यकीनन अभी तक की उनकी गिरफ्तारी का नहीं होना, इसको इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि हो सकता है जब जब उन्हें बुलाया जाए तब तब वो हाजिर हो रही हैं, या फिर दूसरा पहलू इसका यह भी है कि जांच में सहयोग अगर नहीं करता है कोई भी अपराधी, आरोपी नंबर 1 है चूंकि इस पूरे मामले पर रिया चक्रवर्ती, तो यकीनन फिर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रिया चक्रवर्ती कल जरूर देर हो गई थी, कल 12 बजे यहाँ पर वो पहुंची थी, लेकिन आज सुबह 10 बजे के पहले ही 9:30 बजे वो पहुंच जाती हैं। हालांकि 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। फिलहाल किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती आ सकती हैं, लेकिन जो सवाल दागे गए हैं उनसे एक एक करके जल्दी से अगर मैं उन सवालों को आपके चित्रा, सामने इसके रखूं तो पहले सबसे कुछ पहला जानकारी ये दे सवाल रही कि हैं क्या मौसमी सिंह, कुछ जानकारी मौसमी सिंह दे रही हैं। मौसमी, बताइए, बोलिए। रोहित मैं बस एक बात कहना चाह रही हूँ। बस एक बात, लगातार आज तक सटीक और सही जानकारी दे रहा है। दिवेश ने दोपहर में ही कह दिया था। दिवेश, कैसे आपको खबर मिली कि रिया अरेस्ट नहीं होंगी, क्यों अरेस्ट नहीं हो रही और क्या कल बुलाया जाएगा? जी, जैसे कि आज तक में हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि पुख्ता एविडेंस जुटाने की कोशिश कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज भी उन्हें जाने दे रही है और फिर बुला रही है ताकि किसी तरीके का कन्फेशन या किसी तरीके का कोई और एविडेंस उनके खिलाफ एक्सट्रैक्ट कर पाए। दोपहर को आपने ये संकेत दिया था कि आला अधिकारी करें कि रिया को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? खारिज करिए हर आरोप को। जी, हर आरोप को वो खारिज कर रही हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कह दिया है कि मैसेजेस जो उनके फोन पर मिले हैं वो सुशांत डिक्टेट किया करते थे और वो सिर्फ टाइप करके भेजती थी, और उसका प्रोक्योरमेंट भी सुशांत खुद करवाना चाहते थे, इसलिए उनके फोन से वो मैसेजेस भेजते थे। उन्होंने 2017-2016 में जो केदारनाथ की शूटिंग के समय जब से उन्होंने कंज्यूम करना शुरू किया था, उस बारे में भी इसीलिए जिक्र किया है। तो बड़े खुलासे भी किए हैं रिया ने, और साफ कर दें आपको रोहित की कल भी बुलाएंगे रिया को यहाँ पे एनसीबी में, और परसों 9 तारीख है। तो अगर कल गिरफ्तार करते हैं तो परसों कोर्ट में रिया, शौविक, सैमुअल मिरांडा, इन सब को जो है
पेश कर सकते हैं। दिव्येश, क्या जानकारी दे रहे हैं आप? जी, कोर्ट का भी अब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि इस केस से रिलेटेड कोई भी अरेस्ट अगर होती है तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत पेश किया जाए। इसके लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी एक लेटर मार्क किया गया है और उन्हें कहा गया है कि जरूरी हार्डवेयर का आप इंतजाम करें और आगे से इस केस में जो भी आरोपी आप रिमांड के लिए हाजिर करेंगे उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत ही प्रोड्यूस किया जाए। और खबर रोहित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जितने लोग को भी पेश करना है 9 तारीख को पेश किया जाएगा। तो अगर कल रिया आती है और कल साक्ष्य मिलते हैं एनसीबी को, तो अगर कल अरेस्ट दिखाते हैं तो परसों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे आरोपियों को एक साथ पेश कर सकती है। तो ये एक रणनीति भी हो सकती है एनसीबी की कि अगर हम आज रिया को गिरफ्तार करते हैं और कल प्रोड्यूस करते हैं तो परसों फिर बाकी सबसे फिर से रिमांड मांगनी पड़ेगी, जो कि मुश्किल होगा। तो एक साथ ही क्यों ना जाके कोर्ट में ये कहें कि सबको आमने सामने हम रखेंगे। इसलिए रिया की रिमांड, शौविक की रिमांड और साइमन मिरांडा और बाकी आरोपियों की रिमांड एक साथ जरूरी है। दिव्येश ने जानकारी दी थी और सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी किस तरह से पुलिस का तांता है। 2 गाड़ियां लगी हुई हैं लगातार जो साथ में काफिले के चलती हैं, एक आगे एक पीछे और पूरा घेरा बना हुआ है। रिया इसी गाड़ी में बैठ के जाएंगी। रोहित, अरविंद ओझा बोलिए। देखिए रोहित, मैं आपको बताऊं, गाड़ी लग चुकी है और रिया को ठीक दूसरे दिन भी लंबी पूछताछ के बाद राहत मिली है। वो अपने पॉश इलाके में जो उनका घर है वहां पर जा रही हैं। लेकिन रोहित, मैं आज आपको एकदम साफ साफ बताता हूं, आज की राहत कल जरूर राहत मिले ऐसा जरूरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब जिस तरह से मौसमी बता रही थी कि दिव्येश ने जो जानकारी दी, चूंकि 9 तारीख को तमाम जो 8 आरोपी हैं उनकी रिमांड खत्म हो रही है, तो एक साथ सभी को पेश करेंगे, ऐसी रणनीति बनाई गई है। लेकिन मैं बता दूं, अब कहानी रिया के आगे बढ़ेगी ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों का कहना है। जब आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी तो कई बड़ी मछलियों के नाम सामने आएंगे। कल रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई से जिस शख्स को उठाया है उसकी अच्छी खासी बॉलीवुड में पैठ है और वो एक ड्रग्स पैडलर है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े खुलासे करेगा। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों का दावा है। इन सब के बीच ये जो आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ जो गाड़ी है MH02FE1663, सभी लोग पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं। रिया चक्रवर्ती तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद एक बार फिर बाहर निकलेंगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने हालांकि पहले ही बता दिया था कि आज भी जो रिया है उनको राहत मिलेगी, आज भी पूछताछ के बाद उनको घर जाने दिया जाएगा। मैं यहाँ आपको बता दूं कि आज सुबह से सबसे पहले रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की मुंबई यूनिट के हेड समीर वानखेड़े ने, सेकेंड राउंड की पूछताछ की दिल्ली यूनिट के हेड KPS मल्होत्रा ने, दोनों ने पूछताछ की है। और जो तमाम आरोपी हैं उनको कन्फ्रंट भी कराया गया है। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास एविडेंस थे उससे भी रिया चक्रवर्ती को कन्फ्रंट किया गया है। अभी तक की पूछताछ में रिया साफ साफ इनकार कर रही है कि वो उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है, लेकिन ड्रग्स प्रोक्योर किया है, करवाया है दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और अपने भाई शौविक के जरिए। आपके पास अरविंद ओझा तस्वीर लगातार दिखाते रहिए वहां से। चित्रा त्रिपाठी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां से वो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं, जिस दरवाजे से रिया चक्रवर्ती निकलेगी और फिर अपने घर की तरफ रवाना होगी। चित्रा, क्या देख पा रही हैं आप, बताइए इस वक्त। देखिए रोहित, मेरे कैमरा पर्सन पवन का कैमरा जो है वो सीधे वहीं पर फोकस किए हुए है और इस वक्त जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यूनिफॉर्म में वहां पर 5 पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं लिफ्ट के ठीक बाहर, जबकि 3 सादी वर्दी में तैनात हैं। और इसके अलावा उसके अगर हम 10 कदम आगे की बात करें, जहां पर रिया चक्रवर्ती की गाड़ी इस वक्त MH02FE1663 खड़ी हुई है, यहाँ पर तमाम महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है और मुंबई पुलिस के भी तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा क्योंकि सुबह सुबह हम सब ने वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई कि कैसे जो आरोपी गिरफ्त में हैं एनसीबी के, उनको पहले लेकर जाया जाता है मेडिकल चेकअप के लिए, फिर उनको यहां पर वापस लाया जाता है और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर तमाम सवालों के जवाब दिए जाते हैं। लेकिन खुद अपने ड्रग्स कंजम्पशन को लेकर रिया चक्रवर्ती बार बार डिनाई कर रही हैं, जैसा कि आज तक के जरिए भी उन्होंने देश के सामने अपनी बात रखी थी कि मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली और आप चाहें तो मेरी जांच कर सकते हैं। ये बात उनकी ओर से बार बार कही जा रही है। इसके अलावा इंटर स्टेट और इंटरनेशनल ड्रग कनेक्शन को लेकर भी, चूंकि ड्रग को लेकर रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के बीच
जो बातचीत है वो साफ साफ दर्शाता है कि खरीद फरोख्त में किस तरह से ये लोग इन्वॉल्व थे, और सबसे ज्यादा शौविक चक्रवर्ती को लेकर, क्योंकि ड्रग पैडलर ने सीधे सीधे शौविक का नाम लिया था और शौविक चक्रवर्ती ने रिया चक्रवर्ती का जिक्र किया और वो व्हाट्सएप चैट के जरिए भी रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया। तो उनसे बार बार पूछा गया कि क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानती हैं जो ड्रग पैडलर है, जो सीधे इन्वॉल्व है, या क्या आप किसी से सीधे इन्वॉल्वमेंट रखती थी और उसके जरिए आप ड्रग खरीदा करती थी। ये तमाम सवाल उनसे पूछे गए हैं। यहाँ पर फिलहाल जो हलचल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस की टीम इंतजार कर रही है। कल एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज उनकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है, यानी कि आज की रात वो राहत फिर से ले सकती हैं, लेकिन क्या कल भी ऐसा होगा, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कहना इसलिए है क्योंकि परसों सभी की रिमांड खत्म हो रही है। जितने भी आरोपी इस वक्त एनसीबी के गिरफ्त में हैं और जाहिर तौर पर अभी पूछताछ की लंबी कड़ियां हैं जिनको जोड़ने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम लगी हुई है। अगर उनको रिमांड नहीं मिलता है और उसका आधार कमजोर हो जाता है तो यकीनन बहुत सारी जांच ऐसी होगी जो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती की कल गिरफ्तारी कराकर वीडियो के जरिए उनकी पेशी कराकर फिर रिमांड में लेकर आमने सामने बिठाकर पूछताछ करें और उसके पास फिर ये बेस भी काफी ज्यादा मजबूत होगा कि रिया हमारी गिरफ्त में है और इन तमाम लोगों के साथ आमने सामने बिठाकर हमें पूछताछ करनी है। तो बाकी के, चाहे वो ड्रग पैडलर हो, चाहे वो शौविक चक्रवर्ती हो, सैमुअल मिरांडा हो या फिर दीपेश सावंत हो, इन सभी का रिमांड फिर से दिया जाए एनसीबी की टीम को, ताकि पूरे मामले की गहन छानबीन वो कर सके। क्योंकि अभी किसी बहुत बड़े नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी है माना यही जा रहा है। और जैसा कि अरविंद भी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि देखिए अब बड़ी मछलियों को पकड़ने का वक्त आ चुका है, क्योंकि एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत कैसे हुई, क्या ज्यादा ड्रग सेवन करके उनको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमजोर एक ऐसे वक्त पर करने का काम रिया चक्रवर्ती की ओर से किया गया जब वो बहुत ज्यादा बीमार थे और डॉक्टर्स उनको मना कर रहे थे। ये सवाल बार बार उनके सामने रखा जा रहा है और यही सवाल सुशांत के फैंस के भी मन में है और यही सवाल उनके परिवार वालों के मन में है, क्योंकि परिवार से एक तरह का कट ऑफ जैसा कि फैमिली की ओर से आरोप लगाए गए कि जब से यहाँ पर देखिए कुछ लोग निकल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एनसीबी से जुड़े हुए ये तमाम लोग हैं, 4 लोग बाहर निकले हैं। एक बार फिर से मैं सीधी तस्वीरें अगर वहां की दिखाऊं, परवान आपको दिखा रहे हैं। इस समय 5 पुलिसकर्मी जो यूनिफॉर्म में हैं और बाकी के लोग ऐसा लग रहा है कि एनसीबी से जुड़े हुए हैं, मास्क लगाकर 4 लोग वहां पर खड़े हुए हैं और बाकी भारी पुलिस बल की तैनाती गाड़ियों के पास है, जहां से स्कॉट करके यहाँ पर मुंबई पुलिस को जो टीम है वो रिया चक्रवर्ती को लेकर उनके पौष इलाके में जाएगी। लेकिन आज की रात के बाद कल का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि एक तरफ उसके दिमाग में रिमांड की अवधि आरोपियों की खत्म होना है, तो वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के जरिए बड़े बड़ों को पकड़ना है।